हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मैथ क्लब में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 7 घन और घनमूल करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ एस रामानुजम थे, जो उन्होंने प्रोफेसर हार्डी की टैक्सी का नंबर देखकर बता दिया था कि यह एक इंटरेस्टिंग नंबर है। वो नंबर था 1729 और उन्होंने इस नंबर को 12 और 1 के क्यूब के रूप में बताया था। ऐसे ही अन्य कई संख्याएं होती हैं जिन्हें हम घन के रूप में लिख सकते हैं। आइए घन के बारे में सीखें। घन शब्द का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। यह एक ठोस आकृति है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। वे आकृतियाँ जिसकी तीनों डायमेंशंस साइड्स इक्वल हों, बराबर हों, वे ठोस आकृतियाँ घन कहलाती हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 1, 8, 27। तो इस पर विचार करना है कि क्या ये पूर्ण घन या घन संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए जानिए कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। 1 को हमने लिखा है 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि एक ही संख्या को 3 बार गुना कर लिखा गया है, तो ये 1 का घन है। ऐसे ही 8 को लिखा गया है 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 का घन यानी 2 का क्यूब है। ऐसे ही 27 किसका क्यूब बनेगा? 3 का क्यूब बनेगा, क्योंकि इसे 27 को हम 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 का घन क्या बना, यानी कि हमें 5 को 3 बार गुना करके दिखाएंगे। 5 गुना 5 गुना 5 125। इसीलिए 125 एक घन संख्या है। क्या 9 भी एक घन संख्या है? 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3। तो 3 को हमने केवल 2 बार गुना किया है, इसलिए 9 घन संख्या नहीं है। यदि हम 1 3 और गुना कर दें तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 एक परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो बच्चों, समझ आया कि परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं कि एक ही संख्या को जब हम 3 बार गुना कर लिखें तो वह संख्या पूर्ण घन कहलाती है। यहाँ देखिए टेबल भी दिया गया है। संख्या ली गई है 1 से लेकर 10 तक। 1 का घन, 1 का क्यूब कैसे लिखा है? 1 की शक्ति 3, ठीक है। 1 raised to power 3 क्या आएगा? 1 गुना 1 गुना 1, 1 ही आएगा। ऐसे ही आगे 2 का घन क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 8। फिर 3 का 3 गुना 3 गुना 3 27। 4 का घन, ठीक है, 4 का घन 4 की पावर 3, इसे हम 4 का घन कहेंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4 64। आगे ये कंप्लीट नहीं है टेबल, आपको इसे कंप्लीट करना है। 10 तक संख्याओं का घन ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आगे एक और टेबल है। इसमें 11 से 20 तक की संख्याओं का घन ज्ञात किया गया है। 11 का घन 1331, 12 का 1728, 13 का 2197। इसी तरह से 20 तक का घन ज्ञात किया गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम सम हैं और हमारे घन भी सम हैं। आप सबको पता है सम यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से पूरा भाग हो जाते हैं। तो यहाँ 12, 14 और 16 सम संख्या है और इनका घन भी सम ही आएगा। इसी तरह से जो विषम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का घन सम संख्या ही आएगा।
इसी प्रकार विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती है वो विषम संख्या है, और उनका घन भी विषम संख्या ही आएगा। तो बच्चों इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। विषम संख्याओं के योगों के निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। ये प्रतिरूप बनाए गए हैं। एक विषम संख्या है ऑड नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती, तो एक विषम संख्या है। 1 का क्यूब यानी घन भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रतिरूप क्या लिया है इन्होंने, 3 + 5। 3 भी विषम संख्या और 5 भी, 1 और 2, तो 2 विषम संख्याएं हैं। 5 और 3 8। ठीक है, 8 किसका घन है, 2 का घन। तो यहाँ ये समझना है कि जब एक विषम संख्या थी तो 1 का घन आएगा, 2 विषम संख्याएं हैं तो 2 का घन। इसी प्रकार से आगे 3 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो वह क्या बनेगा, 3 का घन। आगे 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो 4 का घन होगी। नेक्स्ट में 5 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो जो संख्या आई है वह 5 का घन है। ये देखिए, ये 5 लगातार, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, जो गिनती में लगातार जैसे हम चलते हैं वह क्रमागत है, क्रम के अनुसार। 21, 23, 25, 27, 29 इनको जोड़ा है तो 125 आया है जो 5 का घन है। तो जितनी हमारे पास यहाँ विषम संख्याएं हैं संख्या में, तो उसी संख्या का घन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो समझ आया है आपको क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। इसमें यही जो है ये प्रतिरूप वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को हल करने हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।